मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और इसलिए अनुशासन के साथ हमेशा जनसेवा का ये समर्पण का भाव उनका हम सबके लिए प्रेरणा है। और इसके साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। तो आज की सुबह जब आपका एक ऐतिहासिक दिन आपने जिस तरीके से हरी झंडी दिखा करके आगे मैराथन में रवाना किया है और प्रत्येक अंतिम युवा तक आपने जिस तरीके से पुष्प वर्षा की है, तो क्या ये एक मैसेज है उन युवाओं के लिए कि नशे से दूर रह करके अगर वो आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश के मुखिया भी उनका अंतिम छोर तक स्वागत इसी तरीके से करते नजर आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे नवनियुक्त जो हरियाणा पुलिस की अपना प्रशिक्षण उन्होंने पूरा करके आज देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उनको शपथ दिलाएंगे। आज सुबह अटल जन सेवा समर्पित ये दौड़ में आज सभी जवानों ने हिस्सा लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अटल जन सेवा जो दौड़ है, इस अवसर पर हमारे कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, हमारे वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, और खुशी की बात है कि हमारे जो डीजीपी हैं वो भी इस यात्रा को उन्होंने लीड किया है। जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने भी जो इसको लीड कर रहे हैं एएस चावला जी, और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैंने हरियाणा पुलिस के जो बैच संख्या 93 है, 93 के जवानों की अटल सेवा को समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाई है, उसको रवाना किया है। और आप सब जानते भी हैं कि कल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। यह दौड़ उनकी याद में
ये आयोजित की गई है और मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है कि यह दौड़ एकता और शक्ति का एक अनूठा प्रदर्शन भी है। यह बैच भारतीय पुलिस के इतिहास में एक सबसे बड़ा बैच है, जिसे आज शाम को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार उनको सामूहिक रूप से शपथ दिलाएंगे। इस बैच में मुझे खुशी है कि 5061 जवान हैं और इनमें 4191 पुरुष हैं, 870 महिला जवान हैं और इस बैच में 20.75% हमारी महिलाएं हैं। साथियों, जब हम देखते हैं कि 2014 से पहले जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 3% थी। आज जो 10% से ज़्यादा हैं, हमने इसे 25% करने का लक्ष्य रखा है। यह दौड़ ये जवानों द्वारा 39 सप्ताह तक कठोर प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपलक्ष्य में उनके अनुशासन और का ये प्रतिबिंब है। साथियों, यह स्मार्ट पुलिसिंग और कर्मयोगी पाठ्यक्रमों के उन सिद्धांतों को फील्ड तक ले जाने की शुरुआत है जिन्हें जवानों ने प्रशिक्षण में सीखा है। साथियों, इस दौड़ में हमारे ग्रामीण परिवेश के जो गांव से आए हैं, इस दौड़ में ग्रामीण परिवेश से 4252 जवान हैं और शहरी परिवेश से 809 जवान हैं। एक साथ ये कदम बढ़ा रहे हैं, एकता की ये दौड़ एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं, जो पूरे हरियाणा की एकजुटता का ये संदेश है। साथियों, इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लगभग 85% जवान इस बैच में स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। इसमें शामिल होने वाले 2390 आधे से अधिक जवान 26 वर्ष से कम आयु के हैं, जो प्रदेश की पुलिसिंग में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का ये संचार करेंगे। साथियों, यह दौड़ केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह उन कठोर परिश्रम कार्यक्रमों का परिणाम है जिनमें जवानों को योग, पीटी और आत्मरक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। साथियों, इन जवानों ने 9 अप्रैल 2025 को बड़े उत्साह के साथ 1356 यूनिट रक्तदान भी इन्होंने किया है। और साथियों, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमने प्रदेश में नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है, एक बड़ा अभियान प्रदेश के अंदर नशे के खिलाफ चला हुआ है, उसमें हरियाणा पुलिस ने भी अहम योगदान उसमें किया है। ये नए जवान उस नशे के खिलाफ हमारे अभियान को के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, उसको और गति देने का काम करेंगे। मैं सभी आज जो शपथ लेंगे सभी जवान, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज वो इस पासिंग आउट परेड के अंदर वो स्वयं शामिल होकर के सभी जवानों को सामूहिक शपथ दिलवाएंगे।
और मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और और शुभकामनाएं। क्या कार्यक्रम रहेंगे सर गृह मंत्री जी के? कई कार्यक्रम मैराथन आज कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले तो क्रिब्को का एक कार्यक्रम है, उसके बाद ये पासिंग आउट पुलिस का कार्यक्रम है, फिर अटल जी की बड़ी प्रतिमा उसका अनावरण करेंगे और उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप है उसके अंदर जाएंगे और फिर एक वीर बाल दिवस, क्योंकि 26 तारीख को वीर बाल दिवस भी है, उसमें भी आदरणीय अमित शाह जी शिरकत करेंगे। एक कार्यक्रमों की ये लड़ी और हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। हरियाणा में माता मनसा देवी इस पवित्र भूमि पर अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित हैं और अमित शाह जी आज हम सबको यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अवेयरनेस को लेकर के जिस तरीके से युवाओं ने ब्लड डोनेशन किया या फिर नशे को लेकर के अवेयरनेस, एक और अवेयरनेस हो रही है इसके साथ कि गरीब परिवार का जो बच्चा है वो बिना पर्ची खर्ची के इस तरीके से मैराथन कर रहा है सड़कों पर। ये भी एक मैसेज आप मानते हैं कि देखिए सभी हमारे जो नए रिक्रूटमेंट है उनमें एक बड़ा उत्साह, बड़ा जोश इस बात को लेकर के है। ये सरकार की जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, नहीं तो नौकरियों के अंदर क्या स्थिति होती थी सब जानते हैं, परंतु आज किसी बच्चे का कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता, उसकी मेहनत और उसकी तपस्या, उसकी मेहनत, उस मेहनत से वो आगे बढ़ता है और बच्चों के और बच्चों के माँ बाप में इस बात को लेकर के बहुत उत्साह है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। जिसके अंदर जोश है, जिनके अंदर उत्साह है, ऊर्जा है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग का संकल्प दर्जा हासिल करेंगे, वे आज इस मैराथन में एक संदेश लेकर जा रहे हैं। जन सेवा का ये अटल जन सेवा का संदेश है। मिलते हुए आगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस घोष के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। साथ ही स्वागत शक्ति रानी शर्मा जी विधायक कालका से यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों का, वरिष्ठ अधिकारियों का। और एक बार आपसे ये जरूर पूछना है, हाथ जोश, पीछे से हाथ नहीं उठ रहे हैं, हाथ जोश, हाथ जोश। तो आप ट्रेडिंग हैं? अरे आपके साथ आपके बीच में श्री ओपी सिंह जी IPS पुलिस महानिदेशक, वो आपके बीच में है और आपको लीड करेंगे और सभी आपके साथ होंगे। 40 वर्षों से भी लंबा जनसेवा का उनका एक योगदान का कार्य। एक बार सभी के आराम से जाएंगे, सभी आराम से जाएंगे। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को नहीं आना है, हर कोई भी जीता है। अनुशासन के साथ शाम को पासिंग आउट परेड में आपको हिस्सा लेना है, इसलिए ध्यान में कोई इंजरी नहीं हो, किसी को कोई नुकसान नहीं हो, थकान नहीं हो। आराम से यहाँ मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए, मंच पर विराजमान सभी विभूतियों का अभिवादन करते हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप यहाँ से प्रशासन के लोग और देश के लोग इस बात को देखेंगे